नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि क्या आपने अभी तक हमारा जो नया प्रोग्राम है डेली लीक्स सीनियर जर्नलिस्ट आर राजा गोपालन के साथ वो देखा है। इस हफ्ते उन्होंने बहुत बात की है। कहां पर सरकार बदलने वाली है, क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदलने वाली है, क्या कर्नाटक में या झारखंड में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, कोई सरकार गिर सकती है, और कौन से गवर्नर रिटायर होने वाले हैं, कौन से गवर्नर मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं, और आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रांत के बीच की एक कहानी क्या कोई बड़ा राजनीतिक घमासान करने वाली है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा की है राजा गोपालन साहब ने, तो उस प्रोग्राम को जरूर देखिए, डेली लीक्स विद राजा गोपालन। अब बात करते हैं एक और नई कंट्रोवर्सी की। एक बड़ा हंगामा हो गया देश में, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ हंगामा होता रहता है। आपको याद होगा कि 2011 में 10-11 में अन्ना आंदोलन चला था। अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन। दिल्ली में लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, वहाँ जंतर मंतर के पास धरना दिए हुए थे, प्रदर्शन होता था। अन्ना थे, बाबा रामदेव थे, श्री श्री रविशंकर थे और तमाम तरीके के लोग थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब थे, मनीष सिसोदिया जी थे, वो सब लोग थे, किरण बेदी जी थी, वो सब थे। तो उसका अन्ना आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी बड़ी मांग थी कि लोकपाल बनाया जाना चाहिए देश में। लोकपाल का मतलब था कि जो एमपीज, एमएलएज, मंत्री, सरकार के मंत्री हैं, सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं और बड़े अफसर हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसा सिस्टम हो जो उनके खिलाफ जांच कर सके, सीधे से दखल दे सके, सुओ मोटो भी कर सके, एक्शन भी ले सके, इन्वेस्टिगेशन भी कर सके। इसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ। तो आंदोलन खत्म हुआ, कुछ हुआ, यूपीए सरकार दबाव में आई, उन्होंने 2013 में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी, मतलब कानून बना दिया, जिस पर चर्चा हुई और फिर वो कानून बन गया। लेकिन क्या वो कानून का कोई मतलब है, क्या वो कानून चला, नहीं चला, और उसमें क्या क्या बातें हुई, इस पर हम लोग चर्चा करते। लेकिन चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं साहब कि अभी लोकपाल बना हुआ है, फिर वो यूपीए सरकार में तो बना नहीं, नोटिफिकेशन तो हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार आ गई 2014 में, वो भी 5 साल निकल गए, लेकिन लोकपाल नहीं बना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो आप, अपने गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हो? लोकपाल बनाने का क्या हुआ? आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर बैठे थे, सब बातें हो रही थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर 2019 में मोदी सरकार ने गठन किया लोकपाल का, और उस समय जो कमीशन बन गया, उसके बाद अब एक नया कमीशन चल रहा है। ये बना था 2013 में, दिसंबर 2013 में बनाया यूपीए सरकार ने, यूपीए 2 में, और 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया, यानी गजट नोटिफिकेशन हुआ। और फिर 19 मार्च 2019 को मोदी सरकार ने बनाया। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल बने। ठीक है, तो आप कहेंगे ये कहानी क्यों सुना रहे हैं आज? कहानी इसलिए सुना रहा हूँ साहब कि अभी एक और बात हुई कि अभी हमारे यहाँ 8 मेंबर्स का लोकपाल है, 8 मेंबर्स का, उसमें से 7 अभी मेंबर्स हैं उसमें, मतलब मैक्सिमम जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 8 की है, लेकिन अभी 7 लोकपाल है। अब उस लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं AM खानविलकर साहब, उनके साथ 6 जज और हैं। तो वहाँ से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, उस लोकपाल ने अभी एक टेंडर जारी किया 16 अक्टूबर को, और उस टेंडर में उन्होंने 7 लोकपाल जो हमारे हैं, 7 मेंबर्स जो हैं, उनके लिए 7 BMW जो सीरीज है उसकी 330 Li कार्स, और इसका मॉडल है M स्पोर्ट्स मॉडल, इन कारों के लिए टेंडर जारी किए हैं कि भाई ये टेंडर्स आप ओपन टेंडर दे दीजिए और 15 दिन में आपको गाड़ी सुपुर्द करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय मिलेगा। इस गाड़ी की कीमत बताई जाती है 70 लाख रुपए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये M स्पोर्ट मॉडल हो, विद लॉन्ग व्हील बेस हो, वाइट कलर में हो, ये सारे स्पेसिफिकेशन उसमें दिए हुए हैं, और आप 10 लाख रुपए की अर्नेस्ट में नहीं जमा कराएं, और एजेंसी जो 7 गाड़ियां हमें दे सकती हो BMW 2 हफ्ते में, वो इस पर काम करें। अब इसको लेकर हंगामा हो गया कि भाई एक तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, सादगी की बात कर रहे थे, जीवन में सादगी हो, जीवन में व्यवस्था में सादगी हो, और आप 7 BMW कार मांग रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, तो इसको लेकर हंगामा हुआ।
खैर अभी उस पर कोई काम हुआ नहीं है, वो चल रहा है। उन्होंने टेंडर ओपन कर दिया, 6 नवंबर उसके आखिरी दिन है, 7 नवंबर को खोले जाएंगे और उसके बाद जिसको मिलेगा। अब कुछ बात ये भी हुई कि भाई क्यों, ऐसी क्या परेशानी है, क्यों नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट उसमें जो मेंबर्स हैं उसमें या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस होते हैं। इसमें जो 7 मेंबर्स हैं उसमें AM खानवलकर साहब का मैंने आपको जिक्र कर दिया, वो उसको हेड कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इसके अलावा है फॉर्मर CJ मतलब चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संजय यादव, दूसरे कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं यानी ऋतुराज अवस्थी साहब। फॉर्मर जज कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं L नारायण स्वामी, ये भी मेंबर हैं। फॉर्मर CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा साहब हैं इसमें। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गुजरात के पंकज कुमार साहब हैं और एक फॉर्मर सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री के अजय टिकरे साहब हैं इसमें। ये 7 लोग कुल मिलाकर हैं। तो इनको 7 नई गाड़ियां वाइट चमचमाती BMW चाहिए M स्पोर्ट्स मॉडल लॉन्ग व्हील बेस की, ठीक है। तो इसमें क्या आपत्ति है, क्योंकि वो जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी जजेज के पास BMW गाड़ियां हैं, केवल से जो CJI हैं उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, आमद मर्सिडीज गाड़ी होती है, बाकी सबके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेज के पास BMW गाड़ी है। तो फिर इसमें क्या परेशानी है कि भाई उनको क्यों ना मिले, ये उनका तर्क है। लोगों ने कहा कि भाई उसमें और इनमें क्या फ़र्क है, दोनों ही वो हैं तो उन पर काम होना चाहिए। CJI को मर्सिडीज कार मिलती है। इसके अलावा फिर मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ जिनको बड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं, विदेशी गाड़ियाँ मिलती हैं, उसमें है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जिनके पास मर्सिडीज बेंच S600 है, पुलमैन गार्ड ये गाड़ी है। प्रधानमंत्री जी के पास BMW 7 सीरीज है, हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी है। और अब उनके पास जो है मेबैक है S650 गार्ड वाली गाड़ी, S650 मेबैक है। CJI साहब के पास मर्सिडीज S क्लास है, वो भी आमद गाड़ी है। उनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनके पास BMW सीरीज की गाड़ियां हैं। और जो हमारे गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास भी बहुत सारे लोगों के पास इसी क्लास की गाड़ियां वहां पर हैं। इसके अलावा जो विदेशी मेहमान आते हैं उनके लिए हमारे पास गाड़ी रखी जाती है। VVIP सिक्योरिटी में भी BMW सीरीज की गाड़ियां हैं। तो लोगों ने कहा कि इसमें उनको क्या परेशानी है कि इन लोगों को क्यों नहीं दिए जाए। हमारे नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन रहे अमिताभ कांत साहब, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आलोचना करते हुए, भाई इस फैसले की आलोचना, उन्होंने कहा यदि ऐसा ही है तो उन्हें ये विदेशी गाड़ियों के बजाय भारत में जो बनी हुई गाड़ियां हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और इस टेंडर को कैंसिल कर देना चाहिए। ये अमिताभ कांत साहब का कहना है। एक बड़े वकील साहब हैं हमारे मित्र में, प्रशांत भूषण साहब, उन्होंने भी कहा कि मेंबर्स को अपने लिए क्यों खरीदनी है 70 लाख रुपए की गाड़ी, इससे बढ़िया कुछ जो भारत की बनी हुई गाड़ियां हैं वो खरीद ली जाए। तो ये बड़ी हंगामा अभी इस पे चल रहा है। सरकार ने भी कोई फैसला नहीं किया और उनकी तरफ से टेंडर जारी हो गया है। अब देखिए एक और बात, जैसे मैंने बताया कि 2013 में इस पर फैसला हुआ, 2014 में नोटिफिकेशन हुआ, 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ और मसला था कि सरकार के बड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर लड़ाई लड़ी जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए। हालांकि जब 2019 में ये बना लोकपाल तो उनको कमज़ोर कर दिया गया। न वो कोई सीधे जांच कर सकते हैं, न वो कोई आदेश दे सकते हैं। जांच के लिए उनके पास मामले कौन से आते हैं, जो ED और CBI भेजते हैं, ठीक है। अब जब ED और CBI उनके पास भेजते हैं तो फिर उन मामलों को देखकर इनको लोकपाल को जांच के लिए, दोबारा जांच के लिए किनके पास भेजना है, उन्हीं ED और CBI के पास भेजना है। ये खुद अपनी तरफ से सुओ मोटो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं, अपनी तरफ से कोई इंक्वायरी शुरू नहीं कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब चलो ये बात तो हुई। फिर बात हुई कि किया क्या है साहब। 2019 से 2025 6 साल हो गए। 6 साल में कोई मंत्री, कोई संतरी, बड़ा मतलब कोई बड़ा अफसर, MP किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई फैसला या कोई एक्शन इन लोकपाल महाशय साहब ने या टीम ने नहीं लिया है। तो आपको लग रहा है खाली बैठे, बोले नहीं, खाली नहीं बैठे हुए। अभी तक हजारों जो कंप्लेंट्स हैं वो ED CBI के थ्रू उनके पास पहुंची हैं, लेकिन उन हजारों में से 99% जो वो हैं कंप्लेंट्स रिजेक्ट कर दी गई हैं टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से।
अच्छा, इनके लिए एक और बात है कि जब वो उन पर किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का भी करना हो शुरू, तो उन्हें राज्य सरकार से या केंद्र सरकार जिससे भी जुड़ा हुआ है मामला, उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, प्रायर सैंक्शन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये फाइल तो कंप्लेंट हो गई हज़ारों, लेकिन एक भी, नॉट इवन ए सिंगल, एक पर ध्यान दीजिए, एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिससे ये मैसेज जाए कि सरकार या लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहता है। तो किसी एक मित्र ने फ़ोन करके कहा कि यदि इसको आप देख रहे हैं तो बोलिए कि सफ़ेद हाथी क्यों पाल रखे हैं हमने? बोले हमारे बचपन में, जवानी में, जब हम कॉलेज में थे तो होटल में जाते थे और पैसा नहीं होता था और गिलास फूट जाता था, तो एक मुहावरा चला करता था कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 ना। खैर, मैं ये सब बातें नहीं कर रहा, मैं लोकपाल के प्रति, व्यवस्था के प्रति सम्मान करता हूँ और इसे एक अच्छी एक्सरसाइज मानता हूँ। हालाँकि इसके टीथ नहीं है या टूट गए हैं या कमज़ोर है, जो भी है। लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था से कोई काम नहीं हो रहा। और क्या उन्हें कार लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ये उन्हें अपने आप फैसला करना है या सरकार को देखना है। लेकिन ये विवाद अभी गरमाया हुआ है। 6 नवंबर तक टेंडर की तारीख है, 7 नवंबर को टेंडर खुलेगा, उसके बाद गाड़ियाँ आएँगी, 70 लाख रुपए की गाड़ी है। और मैंने बताया कि जैसे सब लोग पुराने जज साहब हैं या सीईसी जैसे लोग हैं या चीफ सेक्रेटरी जैसे लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, तो ऐसे सब लोगों के पास आज भी देश में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बीएमडब्ल्यू भी है। तो फिर क्या आपत्ति है? खैर, अब ये आपको तय करना कि क्या आपत्ति है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरी उम्मीद तो यह है कि लोकपाल जिस काम के लिए बनाया गया, उस काम में थोड़ी सख्ती दिखाए, थोड़ी ताकत लगाए और सरकार में या जो भी लोग करप्शन के मामले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पर थोड़ा-सा आगे बढ़े, मजबूती से आगे बढ़े, इसकी उम्मीद देश करता है। आज के लिए इतना ही। आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।